अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रीडर टीवी और आज के एविएटर्स टॉक में हम डिस्कस करेंगे 3 डिफरेंट एक्सीडेंट केसेस। ये बताना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया, पिछले प्रोग्राम में भी, कि मैं क्यों छोटे जहाज़ों के एक्सीडेंट केसेस पहले डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल पायलट्स हैं उनके लिए कोई ख़ास इंटरेस्ट की बात नहीं है, बहुत मामूली चीज़ है उन लोगों के लिए जो कि एयरलाइन फ्लाइंग करते हैं, ये जिनका एक्सपीरियंस 5-10 हज़ार आवर्स है, वो इसको बड़ा एक मजाक के तौर पे लेंगे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो बच्चे जिन्होंने आज फ़्लाइंग स्टार्ट की है फ़्लाइंग स्कूल से, हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फ़्लाइंग स्कूल्स नहीं हैं जैसा कि अमेरिका में या इंग्लैंड में प्रॉपर कोर्सेज हैं, प्रॉपर स्कूल्स हैं, प्रॉपर एक सिलेबस है। सिलेबस यहाँ भी है लेकिन कितना फॉलो होता है सब जानते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स उन बच्चों के लिए रिकॉर्ड किए जाएं ताकि वो देख सकें और वो उन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड कर सकें और अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा कर सकें। बिकॉज फ्लाइंग नाम है डिसिप्लिन का। जितना अच्छा आपका डिसिप्लिन होगा, जितना अच्छा आप किसी भी एयरक्राफ्ट के जो डिज़ाइन प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करेंगे, उसकी जो अपनी एसओपी है, उतना अच्छा वो बच्चा पायलट होगा और उतना अच्छा फ्यूचर में वो एयरलाइन में सक्सेसफुल पायलट होगा। आज से कोई 20-25 साल पहले कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम बहुत कम सुना गया पाकिस्तान में, लेकिन कोई पिछले 10 साल से 12 साल से एयरलाइंस के अंदर अब ये कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उस पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है। लेकिन फ़्लाइंग क्लब्स में, फ़्लाइंग स्कूल्स में इस चीज़ का अभी भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनमें होना चाहिए और फिर वो आगे जो नए स्टूडेंट पायलट्स आते हैं उनको वो देंगे। लेकिन ये उनके लिए बड़ा एक हेल्पफुल टूल है। जब वो किसी भी एक्सीडेंट को देखते हैं या उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन है, वो बड़ी छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है तीनों की जो मैं आज पेश करूँगा, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वो बड़ी हेल्पफुल हैं ये समझने में कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। आज जो पहला केस जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, ये एक सिंगल इंजन 4 सीटर एयरक्राफ्ट है और इसमें लाइकॉमिंग का इंजन लगा हुआ है, 180 हार्स पावर है, टेल व्हील एयरक्राफ्ट है। जो पायलट इसको फ्लाई कर रहा था वो लेफ्ट हैंड सीट से फ्लाई कर रहा था और उसकी एज है 58 ईयर्स का, एक मेल पायलट है। डे वीएमसी कंडीशंस हैं और रनवे जो है वो सिर्फ 5240 फुट लंबा है और 80 फीट वाइड है। 650 अबव मीन लेवल उसकी एलिवेशन है। ये एयरपोर्ट जो है ये अलाबामा में, यूएसए में, और ये बात है जून 22, 2022 की। ये जो एक्सीडेंट है ये पायलट लैंडिंग के लिए आ रहा है और लैंडिंग के बाद ये जहाज़ थोड़ी सी हार्ड लैंडिंग हुई, वो जहाज़ बाउंस कर गया। जब वो बाउंस कर गया तो करेक्टिव एक्शन लेने की बजाय वो पायलट थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, उसको कन्वर्ट किया अबॉर्ट लैंडिंग में, उसको पावर खोली ताकि वो गो अराउंड कर सके और जैसे ही पावर खुली वो जहाज़ लेफ़्ट को वेयर किया, उसने एकदम उसकी पावर काट दी। जैसे ही पावर काटी वो सही तरह गो अराउंड अभी हुआ भी नहीं था, जैसे उसे वेयर हुआ बगैर उसकी डायरेक्शन कंट्रोल करता उसने पावर काट दी। जैसे ही पावर काट दी वो जहाज़ दोबारा ज़मीन पे लगा, वो बड़ा स्वेयर लेफ़्ट वेयर किया और बाएं तरफ खड़े 2 कंटेनर्स ट्रेलर जो थे उसमें जाके लग गया और स्वेयर डैमेज हुआ, पायलट भी इंजर्ड हुआ। समझने की बात यह है कि जब भी आप लैंडिंग के लिए आ रहे हों और कोई इस तरह का केस हो जाए तो नंबर 1 उसका करेक्टिव एक्शन लिया जाए। जब आपने ये फैसला कर लिया कि आपने अबॉर्ट लैंडिंग करनी है तो पॉजिटिवली फुल पावर के साथ जो उस जहाज़ के पर्टिकुलर उस जहाज़ के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए आपने अबॉर्ट लैंडिंग करके गो राउंड करना है और प्रॉपर गो राउंड प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। मेरे एक्सपीरियंस में जितना मैंने जॉब की, ये देखा गया है कि मोस्टली पायलट्स गो राउंड को एक
बड़ा उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा खौफ खाते हैं गो राउंड से। हालांकि अब एयरलाइन के अंदर गो राउंड प्रोसीजर्स के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। गो राउंड ऐसे ही है जैसे आपने कोई गलत काम किया या गलत काम अनइंटेंशनली हो गया तो उसको नो कहना बड़ा ज़रूरी है। तो आप समझें कि ये गलत हो गया, उसको एक्सेप्ट करें और उसको ठीक करें। गो राउंड भी ऐसे ही है कि आप आए, आपने महसूस किया कि आप कोई चीज़ ऐसी है जो ठीक नहीं है, स्पीड हाई है, ऑल्टीट्यूड हाई है, अगर आप विजुअल आ रहे हैं तो पापीज़ या वासीज़ के ऊपर आप नहीं आ रहे, आपका उस ऐसा है कि आपकी सेफ लैंडिंग नहीं हो सकती, जस्ट गो राउंड। उसको सोचने की और बहादुर पायलट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसका लुब्बे लबाब है कि डिसाइड वन थिंग एंड डू वॉट एवर द करेक्टिव एक्शन इज़, और फिर उसको पूरा करें। दूसरा केस इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये भी फ्लाइंग क्लब में एक बड़ा नॉमिनल चीज़ है जो कि अक्सर स्टूडेंट पायलट्स करते हैं। ये अगेन एक सिंगल इंजन 4 सीटर एयरक्राफ्ट है, लाइकॉमिंग उसमें इंजन लगा हुआ 150 हार्स पावर। जो पायलट उसको फ्लाई कर रहा है वो लेफ्ट हैंड सीट से फ्लाई कर रहा है, और पायलट की एज है 26 ईयर्स, मेल पायलट, और ये स्टूडेंट पायलट है। कंडीशन डे VMC, और रनवे की लेंथ जो है वो 6200 और विड्थ है 100 फुट, 192 फीट अबव मीन सी लेवल उसकी एलिवेशन है। अगेन जून 2022 की ये बात है, वर्जीनिया USA में हुआ है। पायलट लैंडिंग के लिए आ रहा है, उसने लैंडिंग की, अगेन थोड़ी सी हार्ड लैंडिंग थी, एयरक्राफ्ट 2 दफ़ा बाउंस हुआ। 2 दफ़ा बाउंस हुआ, पायलट थोड़ा कंफ्यूज हुआ, और जो तीसरी लैंडिंग थी वो नोज़ पे जाके हुई, बजाय मेन व्हील टच करते नोज़ जाके टच डाउन हुआ रनवे के ऊपर, और मेन उसके जो गियर से, जो व्हील से वो डैमेज हुए, विंग्स डैमेज हुए, और जहाज स्वेयर डैमेज हुआ। पायलट को इंजरी नहीं आई। अगेन जैसे मैंने आपसे इससे पहले वाले केस में कहा था, जब इस तरह का केस हो जाए, जब आप देख रहे हैं कि आप एक बाउंस हुआ तो वहीं से गो राउंड इनिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि उसने वेट किया कि दूसरा टाइजन हो और वो भी बाउंस हुआ, स्वेयर बाउंस हुआ। तो जब 2 दफ़ा बाउंस हो गया फिर भी गो राउंड ने किया, और फिर तीसरा उसने टच डाउन किया, और तीसरे टच डाउन में स्पीड चूँकि कम थी और वो सीधा नोज व्हील जाके रनवे पे लगा और वो डैमेज हो गया। गेन वही चीज़ है कि उसमें करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू दी SOP, ये ट्रेनिंग का पार्ट है कि अगर ये कंडीशन हो तो आपने क्या करना है। उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वही करें जो SOP है, और यही SOP है कि मोस्टली कि जब आप 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जहाज बाउंस हो गया है तो आपको एक्चुअली पहले हार्ड लैंडिंग में बाउंस में आपको गो राउंड करना चाहिए। तीसरा इंसिडेंट भी इससे मिलता जुलता है। ये अगेन एक सिंगल इंजन 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, लाइकॉमिंग का इंजन उसमें है। पायलट जो उसको फ्लाई कर रहा है 57 ईयर्स एज का पायलट है, मेल, और 1157 घंटे उसका एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। डे VMC कंडीशन है, 180 हार्स पावर इंजन की पावर है। ये बात है अलास्का की, और 31 अगस्त 2022 की ये बात है। पायलट लैंडिंग के लिए आ रहा है, उसने महसूस किया कि ये लैंडिंग वेरी सेफ नहीं होगी, तो उसने गो राउंड किया, और गो राउंड में उसने ये नहीं देखा कि उसकी स्पीड क्या है। देखिए हर जहाज़ की, जैसे आप जो जहाज़ आप भी फ्लाई कर रहे हैं, उसकी भी एक लैंडिंग अप्रोच स्पीड होगी, एक गो राउंड में भी एक पर्टिकुलर स्पीड आपको मेंटेन करनी है, जो कि डिपेंड करती है आपकी फ्लैप सेटिंग के ऊपर और बाकी सब चीज़ों के ऊपर। तो उसने ये मॉनिटर नहीं की अपनी स्पीड, और जैसे ही गो राउंड किया स्पीड वॉज टू लो, और उसका लेफ्ट विंग स्टॉल कर गया। जब लेफ्ट विंग इस लो ऑल्टीट्यूड पे स्टॉल किया तो रिकवरी का कोई चांस नहीं था, और उसका पहले लेफ्ट विंग जाके ज़मीन में लगा, अगेन राइट, एयरक्राफ्ट बुरी तरह डैमेज हुआ, पायलट को भी थोड़ी इंजर्ड हुआ, लेकिन नॉट स्वेयर। जैसे मैंने आपसे पहले 2 केसेस में कहा कि जब आप गो राउंड प्रोसीजर करते हैं एयरलाइन में, तो अब गो राउंड प्रोसीजर के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। जब हम सिमुलेटर्स करते हैं एयरलाइन में, तो एयरलाइन के अंदर सिमुलेटर में गो राउंड की बार बार प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर, बड़े खौफ होता है गो राउंड का।
तो वो खौफ को ख़त्म करने के लिए उसकी एयरलाइन में सिमुलेटर की प्रैक्टिस होती है। बट हमारे यहाँ पाकिस्तान में छोटे जहाज़ों का एज सच कोई सिमुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर है वो एक्चुअल एयरक्राफ्ट पे ड्यूरिंग फ्लाइट ही फ्लाइंग क्लब में ये प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। इंस्ट्रक्टर को चाहिए कि वो गो राउंड की प्रैक्टिस इसको हर स्टूडेंट को करवाएं। तो जैसे ही गो राउंड किया, स्पीड वाज टू लो और लेफ्ट विंग स्टॉल कर गया। केयरफुल रहें कि जब आप गो राउंड करते हैं तो स्पीड वर्सेस फ्लैप्स की जो सेटिंग है उसको आप मॉनिटर करें। ऐसा ना हो कि अगर वो रिट्रैक्टेबल गियर एयरक्राफ्ट है तो और आपने गियर जल्दी आप ऊपर कर दिए, लेट ऊपर किए, फ्लैप जल्दी ऊपर कर दिए, जो उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का जो प्रोसीजर है, जिस सीक्वेंस में वो फ्लैप्स, गियर और स्पीड की बात करता है, उसको रिजिडली फॉलो करें। जितना आप डिसिप्लिन में फ्लाई करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, और सेफ्टी के लिए भी, और एयरमैनशिप यही कहती है, और फ्यूचर में भी आपको वो डिसिप्लिन काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।